हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सोनू, पिंकी और विकास के बारे में। जी हाँ, सबकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी, इनकी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर टाइमलाइन में आने के लिए कुछ कंट्रोवर्सीज बनाई जाती है, कुछ घर की कंट्रोवर्सी को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि जिसमें रियल कंट्रोवर्सी है, रियल हेट है और लव और हेट की स्टोरी चल रही है और जो कि रियल है। मुझे भी लग रहा था कि यार ये ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं ये, लेकिन इनकी जो चल रही है ना भैया, भयंकर चल रही है। अभी हुआ ये है कि सोनू वापस आ गई है अपना जो करने के लिए गई थी, वो कोर्स मैं उसको नहीं कहूँगी, बेसिकली वो निशा लांबा से कुछ सीखने के लिए गई थी और प्लस अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए गई थी कि भाई उस वक्त इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए प्लस कुछ सीखने के लिए निशा लांबा के पास गई थी। वहाँ पर भी जो विकास है, मैं बोल रही थी कि भाई बार बार लाइव कर रहा है, बार बार उसको पोक कर रहा है, बच्चों को दिखा के उसको पोक कर रहा है। और दूसरी तरफ इस बंदे का माइंड देखो, दूसरी तरफ ये बंदा और इसकी जो फैमिली है वो इसके बच्चों को भड़का रही थी, सोनू के बच्चों को भड़का रही थी। देखो तुम्हें छोड़ के भाग गई है, देखो अब तो वो वापस नहीं आएगी, ये है वो है। उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत भयंकर निकला है और जो मैंने कहा था ना वही चीज़ें हुई हैं। दरअसल वो वापस तो आई क्योंकि भाई त्योहार था, दिवाली थी, वो वापस आई, लेकिन उसको विकास ने घुसने नहीं दिया और उस चीज़ में साथ दिया उसके बच्चों ने। जहाँ उसके लड़के ने साथ नहीं दिया था सोनू के, पर लड़की जो है उस वक्त अपने पापा के इन्फ्लुएंस में आई हुई थी, प्लस उसके ससुराल वाले भी, यानी कि कोई भी नहीं चाहता था कि सोनू वापस आए। तो इसका मतलब ये है ना कि वो सोनू की गलती की वजह से ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। ये लोग इसलिए कर रहे थे कि भाई बेसिकली इनकी घर की जो नौकरानी बना के इसको रखा हुआ था कि भाई बच्चों की देखभाल करेगी, माँ की देखभाल करेगी, यहाँ रहेगी, घर का काम करेगी, वो इनके हाथ से निकलती हुई इनको दिखाई दे रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इनको खुद ऐसा लग रहा था कि अरे भाई रहने देना, हम तो हमारे पास दूसरी है, ऑप्शन है, तो फिर हम इसको क्यों रखें। तो इस वजह से सोनू के साथ ये बिहेवियर किया गया, ना कि इस वजह से कि वो इस तरीके से छोड़ के गई थी। अब इसका रिजल्ट ये था कि भाई लड़की भी नाराज़ थी और सब कुछ था, लेकिन सोनू ने इस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि वो माँ है। क्योंकि सोनू को भी पता है कि अगर ये चीज़ जाहिर हो जाती तो अननेसेसरी हेट उनकी बच्ची को पड़ जाती, जो कि गलत होता। क्योंकि भाई बच्चे देखो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, छोटी बच्ची अभी तो है नहीं मैच्योर, वो हो चुकी है। आते हैं जब एक बार को उसके माँ बाप एक बात रिपीट करते हैं ना, दुनिया में बच्चे किसी की सुने या ना सुने, माँ बाप की ज़रूर सुन लेते हैं, भले ही वो उनके माँ बाप के ही खिलाफ क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें हो रही थी और वो चीज़ें इतनी इन्फ्लुएंस कर गई थी उनकी लड़की के दिमाग में कि उसको भी लग रहा था कि मतलब पापा तो ऑलरेडी भाग ही चुके हैं, है ना, पापा तो ऑलरेडी दूसरी के साथ है और मम्मी भी हमें छोड़ के भाग गई। तो इसका इफ़ेक्ट उसके दिमाग में इस तरह से पड़ा कि उसने सोनू के साथ मिसबिहेवियर किया है जिस वक्त सोनू वापस आई है। लेकिन सोनू ने इस चीज़ को जाहिर ना तो होने दिया, ना सोशल मीडिया पर बताया, क्योंकि भाई वो नहीं चाहती थी कि उनकी लड़की ट्रोल हो और हम भी ये नहीं चाहते कि लड़की ट्रोल हो। बस आप एक सिचुएशन को समझिए कि भाई उस बाप ने, उन ससुराल वालों ने उस लड़की के दिमाग में चीज़ें डाल दी कि बच्ची के दिमाग में कि तेरी मम्मी बेकार है, जिससे कि वो अपनी माँ से ही चिढ़ गई और अपनी माँ के साथ में भी नहीं रहना चाहती थी। इंक्लूडिंग आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, जब ये लोग गरबा के लिए तैयार हो रहे थे तो किसी ने कमेंट मारा कि तू अपनी मम्मी के जैसी लग रही थी, तो वो चिढ़ गई वहाँ पर लड़की, क्योंकि भाई उसको ऐसा नहीं दिखना था। उन्होंने उस लड़की के दिमाग में इतना जहर उस वक्त घोल दिया था। हाँ, अभी ये सोनू ने क्लियर कर दिया है कि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही है, लेकिन वो मेरे साथ में वीडियोस में नहीं आती। जहाँ वो पहले अपनी माँ के साथ वीडियोस बनाती थी, अब वो नहीं आती क्योंकि शायद उसके इन्फ्लुएंस अभी वो है। तो ये चीज़ उस बच्ची को समझनी चाहिए और टाइम के साथ वो समझ जाएगी कि ये वही माँ है जो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए उस इंसान के साथ खड़ी रही जिसने उसे धोखा दिया। ये वही माँ है जो आपकी खुशी के लिए आपको छोड़कर वहाँ गई थी। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों के बिना रहना, लेकिन वो वहाँ गई क्योंकि उसको कुछ करना था। आप खुद सोचो कि आपकी माँ पर क्या बीत रही होगी। ये चीज़ें शायद अभी बच्ची को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब उनकी शादी होगी तो वो चीज़ों को समझने लगेगी। और उस चीज़ के लिए प्लीज़ बच्ची को तो ट्रोल ना किया जाए, क्योंकि वो उस बच्ची का उसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये कहते हैं ना कि दोगला बाप, दोगला बाप मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई खुद तो तू कुछ भी करे, लेकिन तेरी वाइफ अगर तो कुछ भी करती है तो तूने बच्चों को ही उसके खिलाफ भड़का दिया। वैभव है,
अब आप सोचो कि सोनू पर क्या बीत रही होगी कि भाई पति तो पहले था ही नहीं, बच्चों को तुमने भड़का दिया। वो तो भाई बच्चे समझदार थे, बच्चे समझदार क्या, माँ का प्यार था कि बच्चे समझ गए। इंक्लूडिंग जो लड़का है सोनू का, वो इतना ज़्यादा उससे प्यार करता है कि वो अपने पापा के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। आपने लाइव में भी देखी होगी, कई बार लड़के को बैठा कर उससे सवाल पूछे जाते थे तो वो जब भी इग्नोर करता था, समझदार बच्चा। यहाँ पर ये चीज़ें उसके साथ में हुई है, सोनू के साथ में। जिन चीज़ों को वो कह रही है कि अभी मैं कुछ नहीं बता रही, कुछ नहीं बता रही हूँ, तो एक प्लानिंग के दौरान बच्चों को भड़काया गया। बच्चों को जब भड़काया गया और सोनू वापस आए, बच्चों के साथ मिसबिहेवियर हुआ, जिसकी वजह से सोनू अब इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि ना तो वो वहाँ जा रही है और ना ही उसको घुसने दिया जा रहा है, ना तो वो दिल्ली जा पा रही है, ना तो वो बच्चों को छोड़ पा रही है। इंक्लूडिंग जो उसका करियर स्टार्ट होने वाला था उसको भी रोक दिया गया है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अभी सोनू को अपने फोकस करना चाहिए अपनी वीडियोस पर, अपने चैनल पर। जब पैसा आएगा, टाइम आएगा, खुद सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, हालात अभी सही हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ सोनू के पक्ष में नहीं है। अब आप खुद सोचो, जब तक सोनू वहाँ नहीं थी, लगातार हर दिन या हर दूसरे दिन बिठाकर अपने बेटे को लाइव किया जाता था, ज़बरदस्ती उसको बुलाया जाता था। तब से सोनू वापस आई, क्यों नहीं लाइव किया जा रहा, क्यों नहीं बुलाया जा रहा। बच्चों के साथ गाने डाले जाते थे, घुमाया फिराया जाता था, लेकिन अब वो कुछ चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सोनू वापस आ गया। जो चीज़ें की प्लानिंग हो रही थी वो चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें सिर्फ जो विकास है वो मिले हुए नहीं थे, इनकी पूरी जो फैमिली है ना, वो पूरी मिली हुई थी सोनू के साथ ये चीज़ें करने के लिए। तो अगर सोनू ने जो चीज़ें विकास ने बोली थी कि सोनू तो अलग रहती थी, माँ से अलग खाना बनाती थी, तो भाई इस तरीके का बिहेवियर अगर कोई सास करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहू को बुरा लगेगा। और शायद यही चीज़ें सोनू के साथ होती होगी, इसी वजह से वो अलग रहती होगी, किया जाता होगा उसके साथ दोगला व्यवहार, तो इसी वजह से वो अलग रहती होगी। लेकिन यहाँ वही बात है ना कि भाई अपनी गलती कौन बताएगा कि भाई हाँ दोनों ही तरफ से है। सारी गलती सोनू की उस वक्त निकाल दी गई, इतना नीचे गिराने की कोशिश की गई कि उसने अपनी फैमिली तक से बात करना छोड़ दिया था। अब ये तो बंदा कहता है कि भाई फैमिली से बात करना छोड़ दिया था, अब इसकी भी सच्चाई क्या है हम तो नहीं जानते कि भाई इन्होंने छोड़ा था या फिर तुम करने ही नहीं दे रहे थे। ये भी सच्चाई हो सकती है। जितना जहर तुमने एक बच्चे के दिमाग में घोला, आपने सोचा कभी उसका फ्यूचर क्या होगा। अगर वो इन चीज़ों में घुसी रहेगी तो ना तो वो पढ़ पाएगी, ना वो पढ़ पाएगी, वो फिर सोनू की तरह है, वो भी किसी इंसान के साथ फंस कर रह जाएगी घर परिवार में। जैसे आपकी बहन फंस कर रह गई है, सोनू फंस कर रह गई है, तो एटलीस्ट जो आपके परिवार में आपके साथ हुआ है तो वो बच्ची के साथ तो ना होने दे। आपकी बहनों के साथ हुआ है वो अपनी बच्ची के साथ ना होने दे, उसे पढ़ाएं लिखाएं, उसका करियर सेट करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अपने मंशा को पूरा करने के लिए कि सोनू किसी तरीके से छोड़ के भाग जाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को भड़काया जा रहा है और उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भाई ना तो पत्नियों का है ना तो बच्चों का है, समझ में नहीं आता कि ये इंसान है किसका। और इन चीज़ों को समझने के बाद मैं इतना ही कहूँगी कि शायद किसी की दीवानगी में इस बंदे की हालत हो गई है कि ये सही गलत को समझ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि इतना बड़ा इंसान जो एक परिवार को संभाल सकता है, अपने दो दो परिवार रख सकता है, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल ही वो अनहड़ है, उसको पता नहीं है, तो सोची समझी साजिश तो कर रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ सोनू को निकालने के लिए इतनी बड़ी साजिश की बच्चों के माइंड से खेला जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ही करे, जब लोगों का दिमाग ख़राब होता है ना तो अपने बच्चों को भी यूज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।